और सत्ता में अब बात करते हैं राममयी हो चुकी अयोध्या की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 6 दिन रह गए, मतलब 1 हफ्ते से भी कम वक्त। जैसे जैसे शुभ तारीख नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको रामनगरी से पल पल का अपडेट दे रहा है। आज की बात करें तो अयोध्या से 3 अपडेट आए हैं। पहला अपडेट ये कि आज से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। आज सुबह से 9:30 बजे से ही 5 घंटे तक प्रायश्चित पूजा की गई। आगे आपको बताएंगे कि ये क्यों खास है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज रामनगरी में 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई। ये 45 दिनों तक जलती रहेगी। इसे गुजरात से लाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी में इसे जलाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसका पूरा शेड्यूल आ चुका है। इसी दिन रामलला की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज की प्रायश्चित पूजा की बात करें तो एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर प्रायश्चित पूजा क्यों होती है और ये है क्या, इसको लेकर पौराणिक मान्यता क्या है। दरअसल प्रायश्चित पूजा के जरिए रामलला से माफी मांगी गई। मान्यता है कि रामलला की प्रतिमा बनाने में छेनी हथौड़े से उन्हें चोट पहुंची होगी। प्रायश्चित पूजा के जरिए माफी मांगी गई। वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार इस पूजा में 10 विधि का स्नान भी किया जाता है। इसमें पवित्रता का संकल्प लेते हुए भस्म समेत कई चीजों से स्नान होता है। ऐसा माना गया है कि जीवन में हर इंसान से जाने अनजाने में कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाती है। भूल चूक के कारण मनुष्य को इसका पछतावा भी होता है। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा पाठ करने के लिए वैदिक परंपरा के अनुसार विशेष नियम पद्धतियां हैं, जिसे अपनाते हुए प्रायश्चित किया जाता है। अयोध्या राम मंदिर के मामले में भी बड़े संतों का कुछ ऐसा ही मानना है। आपको 5 घंटे वाली प्रायश्चित पूजा की सारी जानकारी कुछ सवालों और जवाब के जरिए अब बताते हैं। पहला सवाल, ये पूजा कब हुई? अयोध्या में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ये पूजा की गई। अगला सवाल, ये पूजा क्यों होती है? अनजाने में भी हुई गलती की शुद्धिकरण के लिए इस पूजा को किया जाता है। सवाल है, ये पूजा कौन कराता है? जो भी जजमान होते हैं वो ये पूजा करते हैं। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान है। इन्होंने ही पूजा की। एक सवाल यह भी कि प्रायश्चित पूजा कौन कराता है। आपको बता दें कि 121 ब्राह्मण इस पूजा को कराते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। सवाल यह भी कि प्रायश्चित पूजा कैसे होती है, या आंतरिक मानसिक बाहरी तरीके से की जाती है। खास बात यह कि इस पूजा में दान दिए जाने की भी विधि है। इसमें गाय का दान, स्वर्ण का दान या द्रव्य दान होता है। कई शास्त्रों में भी लिखा है कि भूल चूक का प्रायश्चित करने से गलती मिट जाती है। इसलिए जब मंदिरों का निर्माण या देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्तियों को विराजमान कराया जाता है तो यह पूजा बहुत पवित्र और बड़े अनुष्ठान की श्रेणी में आती है। धर्मशास्त्र में 3 तरह की अवधारणाएं मुख्य रूप से सामने आई हैं। एक का नाम है आचार, एक का नाम है व्यवहार और एक का नाम है प्रायश्चित। हम अपने आचार और व्यवहार के द्वारा जो कुछ करते हैं दैनिक रूप से, हम ये स्वीकारते हैं या धर्मशास्त्र ये स्वीकारते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ न्यूनता रह जाती है। कभी हमारे ज्ञान के कारण, कभी हमारी क्षमता के कारण, कभी देश काल की परिस्थितियों के कारण। तो उस न्यूनता का समाहार क्या है, समाधान क्या है? मंदिर का निर्माण किया गया, उसके लिए नींव खोदी गई, उसके लिए पत्थर काटे गए, उसके लिए धरती में, आकाश में, जल में बहुत तरह की हलचल की गई। धरती अपने आप में एक निर्माण है, हमारा पूरा पर्यावरण अपने आप में एक निर्माण है। जब हम कोई एक नया निर्माण करते हैं तो इस सब में विक्षोभ पैदा होता है। उन सभी भूतों की, पंचभूतों की शांति के लिए और हमारी की जा रही उस प्रक्रिया में जो कुछ कहीं न्यूनता और त्रुटियां हो गई हैं, जो कुछ उद्वेग पैदा हुआ है, उन सब की शांति के लिए प्रायश्चित पूजा होती है। हर खबर पर हर खबर का अपना नजरिया होता है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर पड़ता है। जहां तक बात इस खबर की है तो इसमें एक शब्द जो बहुत ही प्रभावशाली है वो है प्रायश्चित, या फिर इसे आप अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने का भाव भी कह सकते हैं। हमारी परंपराओं में प्रायश्चित का विशेष स्थान रहा है। अपराधी के बजाय अपराध को खत्म करने पर जोर रहा है। प्रायश्चित पूजा उसी परंपरा की एक कड़ी है जो हजारों वर्षों को पार करके 2024 में भी मौजूद है। यह अहंकार को खत्म करने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है। ये अपडेट हो जाए तो पूरे समाज को निखारने में मदद मिलती है। इसलिए पूजा पद्धतियों में प्रायश्चित पूजा का विशेष स्थान है।